अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इम्तियाज़ सरवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसके अंदर जो आपके तमाम जितने भी चैनल्स हैं, अगर आपको हक़ाइक़ से मुनाफी और हक़ाइक़ से इर्रेलेवेंट जो चीज़ें अगर दिखाएंगे तो इससे क्या होता है कि आवाम की जो राय आमा तो तश्कील होती है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है सोसाइटी के ऊपर। अगर आप प्रॉपर ख़बरें नहीं देंगे, अगर उनमें हक़ाइक़ से मुनाफी और उनमें एक्चुअली जो एलिगेशंस आप लगाने जा रहे होते हैं अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे तो एक कैओस और ऐसी सोसाइटी के अंदर एक इस तरह आपकी किसी की कैफियत होगी। कल हमने देखा शाहजेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने एक बिजनेसमैन उमर ज़हीर के साथ एक जो है अपनी जो कन्वर्सेशन का आगाज़ किया। अब देखें इस केस के अंदर ना, यहाँ पे मैं इससे पहले बताता चलो, एक तोशाखाना का इमरान खान के खिलाफ केस आया जिसमें इलेक्शन कमीशन इनको नाहल भी करार दिया फिर उनको, और फिर वो केस बाद में जो है वो भी जो है अदालत के अंदर मौजूद है और उन पर जो एलिगेशन टेम्परेली जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि ये तोशाखाना केस बेसिकली क्या होता है। हम थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड ये करते हैं कि तोशाखाना बेसिकली एक कैबिनेट डिवीज़न के अंदर ये बेसिकली ये तमाम उसके इंतज़ामी अमूर के अंदर मौजूद होता है और ये एक ऐसा इदारा होता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट एवेल्यूशंस होती है। जो भी तहाइफ मसूल होते हैं सदूर को, जब वज़राए आज़म्स हैं या जितने भी हमारे वज़राज़ होते हैं, जब वो डिफरेंट एलिगेशंस बाहर जाते हैं तो वहाँ से जो उनको तहाइफ मसूल होते हैं तो ये तोशाखाना के उस डिपार्टमेंट के अंदर ये सबमिट होते हैं। उसमें ये होता है कि ये फिर ये तोशाखाना के जो तहाइफ सबमिट होते हैं तो वहाँ पे इनकी इंडिपेंडेंट एवेल्यूशन होती है और उनकी मार्केट बेस जो प्राइस है वो डिटरमिन की जाती है। जब प्राइस डिटरमिन की जाती है उसके बाद अगर कोई भी वज़ीर या वज़ीर आज़म को इनको बाय करना चाहता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करनी होती है। अगर वो आप अमाउंट पे करते हैं और अगर उनकी अमाउंट का जो डिफरेंस होता है, जैसे अगर मुझे एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन के मुताबिक मेरी किसी प्रोडक्ट की या किसी जो तोहफे की कीमत 100 मिलियन थी तो आप उसका 20% जो 2018 के बाद तक था, 20% तक आप पे करके वो तोहफ़ा ख़रीद सकते थे। इसी तरह इमरान खान ने एक घड़ी ख़रीदी जो 2018 में जो सऊदी अरब के विज़िट पे गए थे तो वहाँ पे क्राउन किंग ने उनको एक तोहफे में घड़ी दी जिसकी मालियत जो इंडिपेंडेंट ने सबमिट करवा दी कैबिनेट डिवीज़न के जो है तोशाखाना के इस इदारे के अंदर। वहाँ पर इनकी इंडिपेंडेंट एवेल्यूशन की गई जिसकी जो मालियत थी वो 100 मिलियन डिटरमिन की गई। तो उसको उस वक्त की कीमत की 20% दे के आप कोई भी वज़ीर जो है वज़ीर आज़म है वो उस तोहफे को ख़रीद सकता था। अब वहाँ पे 20% इमरान खान ने ये तोहफ़ा 20% उस वक्त की प्राइस को दे के मार्केट के अंदर 57 मिलियन के अंदर सेल कर दिया। अब ये होता है कि जो डिफरेंस होता है, जैसे आपने एक प्रोडक्ट जो है उसकी 20% पे के अगर 100 मिलियन उसकी वैल्यूएशन हुई है तो आपने जो 200 मिलियन दे के आपने वो तोहफ़ा ख़रीद लिया। आप बाद में ये तोहफ़ा आपकी मलकियत हो जाता है। आपने बाद में ये तोहफ़ा जब सेल करते हैं तो उसका जो डिफरेंस होता है, जैसे आपने 2 मिलियन की ये घड़ी ख़रीदी और आपने 57 मिलियन के अंदर आप इसको सेल कर दी। जो डिफरेंस था आपने प्राइस जो 20 मिलियन और 57 का जो डिफरेंस है इसके अंदर आप कैपिटल गेन की शक्ल में आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब आप वहाँ पे कैपिटल गेन में वहाँ पे ये टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। बेसिकली सिंपल ये केस था। इसके बाद क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के अंदर तोशाखाना से अगर आप तहाइफ कोई चीज़ वसूल करते हैं, कोई चीज़ बाद में बाय करना चाहते तो इसकी प्राइसेस को बढ़ा के 50% तक कर दिया गया। अब कल एक इस केस के अंदर नई ट्विस्ट आई। इसके अंदर हम देखते हैं कि उमर ज़हीर साहब का जो शाहजेब खानज़ादा के साथ उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो घड़ी थी वो जो है दुबई के अंदर उनको सेल की गई, जो फ़रा गुजर और जो इमरान खान की जो वाइफ की बहुत करीबी जो दोस्त भी समझी जाती हैं और जो है एहतसाब के हवाले शहजाद अकबर साहब, उन पर भी एलिगेशन लगाया कि उनके थ्रू ये घड़ी मुझे सेल की गई। अब देखें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और आप आवाम को हक़ाइक़ देखें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बात की कि जो राय आमा कैसे बनती है, आप हक़ाइक़ को मसख करके बयान करेंगे, हक़ाइक़ से मुनाफी बात करेंगे तो वो एलिमेंट जो है आपके अपोनेंट को आप इसको डिनाई कर देंगे। दूसरी चीज़ जो एलिगेशंस हैं, अगर आपके पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है कि अगर आप कोई भी बात कर देते हैं, अगर आप प्रूफ नहीं कर देते तो उस तरह के कवानीन उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन बाहर की अखबारात के अंदर अब जियो ने क्या किया,
सबसे पहले ये जो अपना ये तोशाखाना के हवाले से जो घड़ी का जो चीज़ें थी, तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरों के न्यूज़ पेपर्स के ऊपर तो वो चीज़ आ रही है, लेकिन लंदन का जो उसका वर्जन है उसके ऊपर ये चीज़ नहीं थी कि इमरान खान का तोशाखाना का जो केस है वो इस जो सारी स्टोरी की बात की। अब जनाब उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने फरा गुजर जो इमरान खान की वाइफ की जो बहुत अच्छी दोस्त थी और जो है शहजाद अकबर के थ्रू उन्हें घड़ी कैश में सेल की। अब देखिए वो बंदा उमर ज़हीर साहब बहुत बड़ा बिजनेसमैन कंसिडर किया जाता है, लेकिन इनके कुछ एलिगेशन है इनके ऊपर, ऑलरेडी पहले से भी एलिगेशन है कि ये नॉर्वे, स्वीडन, तुर्की और पाकिस्तान के अंदर इनके फाइनेंशियल फ्रॉड और उस तरह के कुछ केसेस इनके ऊपर मौजूद थे। कुछ इसकी डिटेल मैं बाद में आपको शेयर करता हूँ। अब वो बंदे ने आप प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये कहता है कि मुझे इंसिस्ट किया गया कि आप कैश की शक्ल में ये पेमेंट करें। अब देखिए कोई भी एक जी शऊर आदमी, कोई भी बिजनेसमैन पर्सन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैश में ट्रांजैक्शन करेगा। आप दुबई में बैठते हैं, आप सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप उनकी तमाम कोई इनवाइसेस लेते हैं, आप किसी को चीज़ 2 मिलियन की अगर US डॉलर की कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो आप एक एलिगेशन किसी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और पार्टी को कनेक्टेड कर रहे हैं कि इस तरह से ये ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन आप किसी भी एविडेंस के बगैर किस तरह से आप एक चीज प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और इनवाइस के बगैर। दूसरा आप कैश में, तो आप सबसे बड़ा चीज यहां पे समझने की बात है कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वो 2 मिलियन की बजाय अगर वो 100,000 की भी कोई चीज होगी तो वो सेल नहीं करेगा अनलेस क्योंकि उसे रिटर्न में शो करना है वो अपनी। दूसरी चीज, अब जिस भी बिजनेस के ऑफिस के अंदर जहां पर बैठते हैं, जहां आप समझते हैं कि ये लोग मेरे पास अप्रोच किया और वहां पे हमने फलां ऑफिस के अंदर बैठ के, तो फुटेजेस मौजूद होते हैं। तो हम कितना आसान है कि अगर आप इसको एविडेंस करना चाह रहे होते तो कंक्लूड कर सकते थे कि जी फलां देखिए ये मीटिंग हुई मेरे फलां ऑफिस के अंदर ये लोग बैठे थे, उन्होंने ये चीज़ें बाय की। तो ये इससे एस्टैब्लिश, एक आम आदमी ये एस्टैब्लिश कर सकता है कि ये कितना बड़ा एक फ्रॉड का एलिमेंट जो इमरान खान के ऊपर फ्रॉड का या जो चीज़ एलिगेशन लगाने जा रहे हैं उसकी हकीकत दरपर्दा बेसिकली क्या है कि उसको किस तरह से ये इंटरप्रेट करवाएंगे आम पाकिस्तानी अवाम के सामने कि इमरान खान जो एस्टैब्लिश हो गया कि उन्होंने ये घड़ी जो चोरी की थी। हालांकि देखिए आप कितना आसान है कि देखिए अगर तोशाखाना में कोई तोहफा तहाइफ आते हैं तो उसकी पर्टिकुलर कीमत जो एवेल्युएशन हुई होती है आप वहां से प्राइस देके वो बाय कर सकते हैं। अब इस चीज पे तमाशा लगाना, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के ऊपर एलिगेशंस लगाना, उस पार्टी के ऊपर इस एलिगेशन उस स्टेज पे लगाना जब पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक नई तैनाती होने जा रही है। अब तैनाती के हवाले से क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर एक वतीरा बनता जा रहा है कि आप एलिगेशंस लगाते हैं और जब एलिगेशंस प्रूव करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए अगर ये चीज़ कंक्लूसिव एविडेंसेस मौजूद थे तो आप अदालत के अंदर जाएं, आप उनके ऊपर केसेस करें, आप हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप कंक्लूसिवली अगर आप पास एविडेंस मौजूद है और आप इनको स्टैब्लिश कर सकते हैं, अदालत के अंदर प्रूव कर सकते हैं, दैट विल बी बहुत आसान होगा। लेकिन हम पाकिस्तान के देखते हैं जब से ये हुकूमत मौजूद है, हर चौथे दिन, बल्कि मैं ये चौथा दिन भी नहीं कहूंगा, हर दूसरे दिन एक नया एलिगेशन लगाया जाता है और फिर उस एलिगेशन से विड्रॉ भी करते हुए देखता है। और बाज़ का अगर आप एलिगेशन लगा के अदालतों में चले भी जाते हैं तो अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाता है क्योंकि इन केसेस के अंदर जान मौजूद नहीं होती। इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी क्या क्या जो हुए, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनको गोलियां लगी और ये तमाम PDM की जमातें उसको डिफरेंट तरह से उसको अपनी सोच और अपने क्या सराहियाँ की जा रही थी कि ये एक फेक चीज़ थी। हालांकि सब ने फायरिंग की आवाज़ सुनी और फिर उन्हें अपने जख्म दिखाने के पड़े। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम आज देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार है, वो अगर वो प्रो नू लीग हैं या प्रो PDM हैं तो हमें ये लगता है कि एक जमात को वो अगर टारगेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हकायक को किसी भी तरह से बयान किया जा सकते हैं। इसकी एक और बड़ी एग्जांपल आज आपने अखबार के अंदर देखा होगा कि उन्होंने इमरान खान की तस्वीर के साथ एक नाजेबा अल्फाज के साथ जो मैं पिक्चर भी आपके साथ बैकएंड पे आपको नजर भी आ रही होगी कि किस तरह से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर किस तरह से तोहमतबाजी करते हैं, उनके खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा जो है एक नुकसान का बायस बनती हैं।
इसके साथ हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं उमर ज़हीर साहब। बेसिकली ये कौन थे? ये ताजिर पे इल्ज़ाम है कि सबसे पहले कि ये इन्होंने जो नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान के डिफरेंट इसके अलावा और तुर्की के अंदर माली बेज़ाब्ती के हवाले से मतलूब थे इन कंट्रीज़ के अंदर। देखिए, हम किसी पे इल्ज़ाम जब लगाते हैं तो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी, शाहज़ेब खानज़ादा साहब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप हज़ारों तरह के डिफरेंट एंगल के क्वेश्चन निकालते हैं, तो आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये चीज मौजूद नहीं थी कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप इन कंट्रीज के अंदर इन एलिगेशन के अंदर से मतलूब है। दूसरा एलिगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था कि उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटियों को फर्जी नाम और वल्दियत से पासपोर्ट जो हासिल किया और वो कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर ले गए। उनकी वाइफ उनको क्लेम भी किया उसके बाद, और हालांकि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर मौजूद था, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला था। बहरहाल जब ये हुकूमत बदली तो ये लोग दोबारा से जो है एग्जिट कंट्रोल से इनका नाम निकाल भी दिया गया। तो और इसके एक माह बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। देखिए, जब ये तोशाखाना का केस चल रहा था उस वक्त, इससे पहले अगर आप थोड़े से पहले के देखें तो ये सारे मामला जब चल रहे थे तो उस वक्त ये बंदे सामने जाहिर नहीं हो रहे थे। देखिए, इस केस को बस हवा देना अवाम की डाइवर्जन की बात है। देखिए, अब हम समझते हैं कि इमरान खान जिस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अहम तायनाती होने जा रही है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहा है और दे आर गोइंग टू अनाउंस सम बिग, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर हम वो कब बेसिकली जाके एक बहुत बड़ा एक जो है लॉन्ग मार्च की जो शक्ल है वो बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और जो भी अपने मुतालबात है वो सामने रखेंगे। तो ऐसा ये है कि इसके अंदर ये चीज़ें इस्टेब्लिश करना। उसके साथ आपने एक खबर भी सुनी होगी कि जनाब जो एक्सटेंशन के हवाले से, जो अपॉइंटमेंट के एक्सटेंशन के हवाले से एक खबर जो है वो गर्दिश भी कर रही है कि उनको किसी एक वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाए और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जिससे 11th आवर के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट की बजाय उनको या कोई एक्सटेंशन देखें। तो ये सारा मामला जो है आपको नजर आ रहे होंगे। तो बाहर का दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल का क्लेम करना पाकिस्तान के अंदर और फिर अपने इसी वर्जन को, इस बात को लंदन के अखबार जो उनके लिए जो इशू होता है उसके अंदर इस चीज़ को क्लेम ना करें। उनको पता है कि अगर वहाँ पे ये चीज़ क्लेम हो गई तो उनके ऊपर वो जुर्माना करेंगे। वहाँ पे आप किसी पे बयानबाजी कर सकते हैं, वहाँ पे आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपको जुर्माना करना पड़ेगा। आपने इसकी शक्ल देखी, अभी जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने क्लेम किया था द न्यूज़ के ऊपर, वहाँ पे तो उसके लिए जो आप देखें वहाँ पे तो वहाँ तो रिलीफ नहीं मिलता है। एक आम आदमी के लिए भी वही इंसाफ की जो पैमाने हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी इंसाफ के वही पैमाने हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें चल जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर आप एलिगेशंस लगा देते हैं, रायमा को हमवार कर देते हैं। अवाम का एक मैंटालिटी, अवाम की जो अप्रोच होती है, देखें हम अगर मैं जियो न्यूज़ को सुनने वाला हूँ तो क्या मेरी इन तमाम बातों से क्या वो कितने परसेंटेज लोग हैं जो जियो न्यूज़ को देखते हैं तो उससे ये अखज़ कर लेते हैं कि दिस वाज एन एस्टैब्लिश ये चीज़ है। लेकिन आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप किसी पर तोहमत लगा रहे हैं। अगर आप प्रूवन चीज़ें देते हैं, अगर प्रूवन चीज़ें देखें, अब इमरान खान ने आज कहा कि इनफ इज़ इनफ। अब उन्होंने जियो के खिलाफ और इस प्रोग्राम में होने वाले जो के हवाले से उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई जो है वो लंदन के अंदर और जहाँ जहाँ बेसिकली इसके अलावा उमर ज़हूर के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब इशफाक चौधरी ने जो है जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर वो उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तानी अदालतों से उन्हें इंसाफ की तवक्को कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के अंदर हम किसी पे एलिगेशन लगाते हैं, अगर हम प्रूव नहीं भी कर पाते लेकिन अवाम का जो राय है वो स्टैब्लिश हो जाती है। आपको अगर फॉलोअर्स 6 मिलियन है तो आप देखें उनमें से अगर आपके इस प्रोग्राम को 2 मिलियन लोग भी फॉलो कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपने किस तरह से राय में एक झूठी रायमा तश्कील दे दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हमें इन चीज़ों को, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सहाफ़त जो है वो क्लैरिटी और सहाफ़त के अंदर बायसनेस जो है ये ख़त्म की जा सकती है अगर हम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करें। हमारी जो जजमेंट, हम क्वेश्चंस करें, हमारे क्वेश्चन सिर्फ एक एलिमेंट को, सिर्फ एक डाइवर्जन को शो करेंगे तो ये पॉसिबल, इससे कम अज़ कम आप पूरे मीडिया को डिवाइड कर देंगे।
अब हम देखते हैं कि बहुत सी पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चंद लोग जो कुछ चैनल्स पे रिलाई करते हैं उनके अपने ट्रस्ट के लिए, कुछ दूसरे चैनल्स पर रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे देखने की चीज़ है कि राय अम्मा अगर आप तश्कील नहीं दे पाते प्रॉपरली, आप झूठ, और अगर हमारी सहाफ़ती जो हल्का है अगर वो झूठ पे मबनी होगा, हमारे एलिगेशंस भी होंगे, हक़ाइक़ से मुनाफी बातें हम करेंगे, तो ये लीडिंग टूवर्ड पाकिस्तान के अंदर कैओस और अनसर्टेनिटी की तरफ ले जाएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको मेरा तज़िया पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।